Hello bachcho. So let's see the question. The question says two samples A and B of a gas initially at the same pressure and temperature are compressed from volume V to V by 2 isothermally and B adiabatically. ठीक है, तो A क्या है, आइसोथर्मली है, और B क्या है, एडियाबेटिकली है. ठीक है, और बोल दिया है कि द फाइनल प्रेशर ऑफ A इज, चार ऑप्शन दे रखा है, हम लोग को बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा. तो चलो देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा. तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो आइसोथर्मल प्रोसेस है उसके लिए क्या होगा देख लेते हैं. तो क्या लिखेंगे, फॉर प्रोसेस क्या होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए पीवी इज टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है. ठीक है, तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं हम लोग, P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2 होता है जनरली. ठीक है, तो हम लोग का क्या गिवन है, जो V1 है ना, वो V1 एक्चुअली क्या बोल दिया, क्या V. ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो बोल दिया है कि कॉम्प्रेस्ड फ्रॉम वॉल्यूम V2 V/2. ठीक है, तो V1 के जगह क्या लिख दिया, V, क्योंकि इनिशियली जो वॉल्यूम था वो V है. ठीक है, और P2 तो ऐसे ही रहेगा, और V2 क्या रहेगा, V2 बाद में क्या बन रहा है, V/2 बन रहा है. ठीक है, तो ये हो गया. तो V क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा. तो V2 क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2P1, सॉरी P2 क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2P1 लिख सकते हैं यहाँ से. तो P2 का वैल्यू कितना आ गया हम लोग का, 2P1 हो गया है. ये है हम लोग का आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए. ठीक है, अब क्या करेंगे, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए सोचेंगे. फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट लिखते हैं हम लोग. पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट लिख सकते हैं हम लोग. यहाँ से क्या लिख सकते हैं, P1 V1 गामा इज इक्वल टू P2 V2 गामा. P1 V1 गामा इज इक्वल टू P2 V2 गामा लिख सकते हैं, है ना. तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग, P2 इज इक्वल टू P1 इंटू V1/V2 होल टू द पावर गामा, होल टू दी पावर गामा. तो और V1/V2 का जगह कितना लिखेंगे, V बाई V/2. मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं हम लोग, P2 लिख दिया, P1 भी लिख दिया, V1 का वैल्यू कितना है, V है, और V2 का वैल्यू क्या है, V/2 है, और होल टू दी पावर क्या है, गामा है. तो यहाँ से क्या आ जाएगा, P2 इज इक्वल टू, तो हाँ VV कट जाएगा, और ऊपर क्या रहेगा, 2 रहेगा. तो क्या रहेगा फाइनली, P1 इंटू 2 टू दी पावर गामा रहेगा. ये आ गया हम लोग का आंसर. अब हम लोग एक स्टेटमेंट बोलेंगे, वहां से पता चल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा. तो देखो, जो गामा होता है ना, वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है. तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, सिंस गामा ऑलवेज ग्रेटर देन 1, तो फॉर द सेम चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा. तो क्या लिख रहे हैं हम लोग, फॉर द सेम चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम, अगर एडियाबेटिक और आइसोथर्मल दोनों प्रोसेस के लिए वॉल्यूम का जो चेंज है वो सेम रहेगा, तो जो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए जो प्रेशर रहेगा ना, वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, किससे, आइसोथर्मल प्रोसेस से. तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, देयर विल बी, अगर वॉल्यूम चेंज रहा तो, और क्वेश्चन में गिवन है कि वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है. ठीक है, तो फॉर द सेम, मतलब सॉरी, सेम चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है, मतलब सेम चेंज हो रहा है. ठीक है, तो ये कहना चाह रहे हैं हम लोग. तो देयर विल बी अ ग्रेटर चेंज इन प्रेशर, इन प्रेशर फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस देन दैट फॉर isothermal process, isothermal process. ये बोल सकते हैं हम लोग कि जो अगर जो दोनों के लिए वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम का जो चेंज है वो अगर सेम रह गया, तो क्या हो जाएगा, जो चेंज इन जो प्रेशर है वो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए ज्यादा चेंज होगा. ठीक है, और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो प्रेशर है वो कम चेंज होगा. ठीक है, तो ये बोल सकते हैं. अब ऑप्शन चेक कर लेंगे कि कौन से ऑप्शन में ये है. तो ऑप्शन 1 में क्या है, तो हम लोग का देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, द फाइनल प्रेशर ऑफ ए इज,
तो ऑप्शन क्या है, ग्रेटर देन द फाइनल प्रेशर ऑफ बी। ये जो ऑप्शन है ये क्या है, गलत है, एकदम उल्टा लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये लेस देन होगा, ठीक है, तो ये क्या है, गलत है ऑप्शन। ऑप्शन टू क्या है, इक्वल टू द फाइनल प्रेशर ऑफ बी, तो इक्वल भी नहीं होगा, तो ऑप्शन टू भी जो है वो गलत हो गया है। ऑप्शन थ्री क्या है, लेस देन द फाइनल प्रेशर ऑफ बी, तो ऑप्शन थ्री जो है वो हो गया हम लोग का करेक्ट आंसर, ठीक है। अब ऑप्शन फोर क्या है, ट्वाइस द फाइनल प्रेशर ऑफ बी, तो ये भी हो गया गलत ऑप्शन। हम लोग का फाइनल ऑप्शन कौन सा हो गया, फाइनल आंसर हो गया ऑप्शन थ्री, लेस देन द फाइनल प्रेशर ऑफ बी। तो आई होप ये तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।